मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमारे डेली लाइफ जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीजें हैं। हम एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, 1 या 2-3 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो, बट ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होनी जरूरी है। जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में सारा चीज मैं पढ़ा दूं, टॉपिक कंप्लीट कर दूं, आप लोगों को समझ में ना आए, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा क्या है कि मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करूं कि आप लोगों को फिर कभी भी इन सारी चीजों में, पढ़ी हुई चीजों में प्रॉब्लम्स ना आए। तो क्लास 6 एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, अर्थ फ्रॉम द सोलर सिस्टम। चैप्टर का नाम है अर्थ फ्रॉम द सोलर सिस्टम, हिंदी में है सौर मंडल से पृथ्वी। इसके जो पहला जो पेज है, जो बुक आप खोलेंगे जब ज्योग्राफी की, जो पहले पेज में ही आपको 3-4 वर्ड्स ऐसे, जब आप रीडिंग करने लगेंगे तो आपको उसमें वर्ड्स आएंगे। अर्सा मेजर के बारे में उसमें आएगा और अर्सा माइनर के बारे में आएगा, लेकिन मैं उन सारी चीजों को स्किप कर रही हूँ। मैं बाद में उन सारी चीजों को बताऊंगी। पहले उसका बेसिक आपको बता दूं कि वो सारी चीजें होती क्या है और कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमको ज्योग्राफी को समझना है, कैसे हमको ज्योग्राफी को फील करके पढ़ना है, चीजों को समझ के पढ़ना है, हमें रटना नहीं है हमें, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसमें अब हम जो भी मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ स्टार्टिंग के पेज के हैं, लेकिन ये सारे मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। उसके पहले मैं बेसिक पहले आपको बताती हूँ कि जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सबसे पहले आप पे ये हेडिंग को ही आप देखिए। हेडिंग का नाम है अर्थ फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हिंदी में हम बोलते हैं इसको सौर मंडल। सबके दिमाग में एक बार ये चीजें आती होंगी कि ये सौर मंडल होता क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है। जब कभी भी आप आसमान को देखते हैं, दिन हो चाहे रात हो, कभी आपको ये फील हुआ कि आसमान इतना बड़ा है, इसकी चीजें, इसमें तारे भी दिखते हैं हमको, दिन में सूरज दिखता है, रात में तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, ये इतना बड़ा है, इसकी जो रचना हुई है वो कैसे हुई है, या कैसे इतना बड़ा ये विशाल आकाश है, या इसके ऊपर क्या है नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी ही ये तो बहुत बड़ा वो है, इस पे तो कोई बहुत ज्यादा किसी को भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो भी हमारे पास अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए हैं, जिन्होंने भी हमें अच्छी अच्छी चीजें डिस्कवर की है, एक्सपेरिमेंट करके हमें चीजें बताई हैं, उसके आधार पे मैं क्लास में आपको बताऊंगी। तो जो हमारा जो सौर मंडल है, अब इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर लिखती हूँ आगे। तो जो मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी क्लास फर्स्ट का चैप्टर है ये, है ना, एनसीईआरटी क्लास 6 का। तो अब आप देखिए, बिल्कुल देखिए कि हमने बोला कि सोलर सिस्टम, पहले हम एक वर्ड है सोलर सिस्टम। तो ये सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हम इसको लिखते हैं, हिंदी में है सौर मंडल, ठीक है। पहले तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, सोलर सौर, जिसमें सूर्य होता होगा वही, और सिस्टम मतलब पूरा कंप्लीट एक पैकेज, जिसे हम बोल सकते हैं पूरा कंप्लीट पैकेज है, वो होता है आपका सोलर सिस्टम। जहां पे आपका एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, ये देखिए, ये हो गया आपका सन, ठीक है। आप सबको पता ये क्या है, ये आपका सन है। जहां पे आपका सन भी रहेगा, जहां पे आपका मून भी रहेगा, इसको आप लोग समझिएगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको पहले। जहां आपका सन भी रहेगा, मून भी रहेगा, और बाकी आपके जितने प्लैनेट्स हैं, आपके 8 जो प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपके 8 प्लैनेट्स रहेंगे। इन सबके नाम हम आपको बाद में बताएंगे जब इसको और कंप्लीट आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ऊपर आप फ्रेमवर्क की तरह जानिए, उसमें आपका जितने स्टार्स हैं, आपके जितने स्टार्स हैं, सारे स्टार्स भी होंगे, जो कुछ भी है, जो भी आसमान है, जो भी सारी चीजें हैं, आपके सूर्य रहेगा, आपके 8 प्लैनेट्स होंगे, मून होगा, जो भी सारी चीजें आकाश में होती हैं वो सौरमंडल में आती हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, वो सारी चीजें क्या है, सौरमंडल में आती है। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं 8 प्लैनेट में से एक है। ये हमारी जो पृथ्वी है, ये भी इन 8 प्लैनेट में से एक है, हमारे जो अर्थ है ना।
तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम यही है, एक पूरा का पूरा जो हम आसमान में देखते हैं, जब भी ऊपर हमें तारे दिखते हैं, हमें सूरज दिखता है, हमको चंद्रमा दिखता है, ये सारे के सारे क्या है, एक सोलर सिस्टम का भाग है, एक सौर मंडल का भाग है। इनसे ही सौरमंडल बना हुआ है। सौरमंडल में सबसे जो मेन होता है वो क्या है, आपका सूरज है, जिसके ही चक्कर सब लगाते हैं, सारे ग्रह जो है वो सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मून के बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। और ये जो मून है, अब इसको मैं रफ करती हूँ, नेक्स्ट पे आती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है हमारा अर्थ, ये तो आप सबको पता है अर्थ के बारे में। अर्थ है हमारा, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं अर्थ। ये हमारा पृथ्वी है ना, क्या है, हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ सबको ये पता है, ये चीज हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, जिसपे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी माँ जिसपे हम रहते हैं, ये सबको पता है। ये भी क्या है, तो अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि प्लेनेट और स्टार्स में और मून में क्या अंतर होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि अर्थ क्या है, हमारा एक प्लेनेट है, जिसपे हम सब, जिसपे पूरी दुनिया, जो पूरा विश्व में 8 जो ग्रह हैं, उसमें से 8 जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उसमें सिर्फ एक अर्थ ही है जहां पे हम सब रहते हैं, जहां पे सजीव जंतु मनुष्य जहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ। उसके बाद अब हम आते हैं कंस्टलेशन में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसे अभी हमने बोला कि फर्स्ट पेज पे आपका अर्सा मेजर दिया हुआ है, कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तारामंडल। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में इसको हम हिंदी में कहते हैं तारामंडल। तो ये क्या होता है, जब कभी भी आप रात में आकाश में, जब भी आप कभी देखते हैं आसमान में, तो आपको बहुत सारे तारे दिखते होंगे। उसमें से कुछ जो तारे होते होंगे वो बहुत कम लाइट होती होगी, कुछ की जो होते होंगे तारे वो बहुत ही ज्यादा लाइट के होते होंगे, बहुत ज्यादा वो टिमटिमाते होंगे, बहुत ज्यादा चमकते होंगे, है ना। तो जहां पे सारे तारे रहते हैं, जो भी पूरा जहां पे पूरे तारों का जो एक मंडल है, जो भी तारों का एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट हम कह सकते हैं एरिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तारामंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंस्टलेशन। इसमें अभी आपका अर्सा मेजर आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने अभी सारे वर्ड्स आपको बताए हैं कि वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स का मतलब कैसे, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया तारामंडल के बारे में। अब इसमें आता है आपका एक आता है पोल स्टार, है ना। तो पोल स्टार है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा। आप लोगों ने सुना होगा, ध्रुव तारा हम जिसे बोलते हैं, यही है। इसका सबसे पहले ये ध्रुव तारा होता है, ये बहुत तेज चमकता है। इसको हम विश्व में बहुत जगह से इसको देख सकते हैं साफ तौर पे। ये हमेशा किस डायरेक्शन में दिखता है, तो ये हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। ये हमेशा जो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। इसकी बहुत तेज लाइट होती है, इससे हम चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ कि पहले आपको प्लेनेट पे और स्टार्स पे, मून पे, सब पे डिफरेंशिएट बताऊंगी, कैसे सब चीज अलग अलग होती हैं। और उसमें भी फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो पूरा का पूरा जो इसकी जो थ्योरी है अर्सा मेजर वाली, वो आपको बताऊंगी। और सबके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊंगी। मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब खासियत, प्लेनेट की कैसी खासियत होती है, क्या नहीं होता है, तारा, और भी जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूंगी। ये मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई थी कि आपको शब्द तो समझ में आने लगे पहले कि शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जैसे जो मैंने आप लोगों को बताया है ये ध्रुव तारे के बारे में, इसको आप लोग देखिएगा, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में ढूंढने की कोशिश करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीजों को और अच्छे से कंप्लीट करेंगे।